अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़हीर अहमद साहिब। आज हम आपको शुगर से रिलेटेड इश्यूज़ और शुगर फेलियर के बारे में बताएंगे। हम तेज़ी से देख रहे हैं कि हमारे पास जो शुगर फेलियर के केसेस हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है। याद रखिए कि शुगर को कंट्रोल करना बिल्कुल मुमकिन है, उसके असरात से बचना भी मुमकिन है, लेकिन उसके लिए पेशेंट का शुगर को समझना और जो वो मेडिसिन ले रहा है उसके असर को समझना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर पेशेंट से भी गुजारिश करते हैं कि अगर आपके शुगर के जो लेवल्स हैं, अगर वो लेवल्स रेंज के अंदर हैं या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हुए, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपनी कैलोरीज़ को ख़राब करना शुरू कर दें। आप ऐसी अनहेल्दी डाइट लेना शुरू कर दें जिससे आपके जो शुगर लेवल है वो अप हों, और मजबूरन जब वो अप होंगे तो हमें मजबूरन वापस उनको डाउन करने के लिए मेडिसिन की डोज बढ़ानी होगी। याद रखिए, जब मेडिसिन की डोज बढ़ती है तो उसके ज़िमनी असरात भी आते हैं। शुगर तो आपकी कम हो जाती है, लेकिन दवाई की मिकदार बढ़ जाती है, और दवाई की मिकदार जैसे जैसे बढ़ती है तो हमारे अंदर केमिकल चेंजिंग्स आती हैं, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, और उसके साथ साथ हमारे फेलियर के चांस भी बढ़ते हैं। हमारी इम्यूनिटी में उसके बड़े गहरे असरात होते हैं। याद रखिए कि शुगर आपको है और ये कंट्रोल भी आपने करनी है। आपका डॉक्टर जो है वो आपकी सिर्फ हेल्प कर सकता है। हेल्प ऐसे करेगा कि वो थ्रू मेडिसिन और थ्रू प्लानिंग आपको हेल्प करेगा। डाइट आपने लेनी है और एडजस्टमेंट भी आपने ही करनी है। नंबर 2, कोशिश करें कि आपकी जो मेडिसिन जिससे आपकी शुगर कंट्रोल है उसमें कभी भी रद्दोबदल ना करें। जैसे कि एक पेशेंट है, वो इंसुलिन ले रहा है और उसकी मॉर्निंग में जो इंसुलिन है वो 15 यूनिट है और उसकी शुगर ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो वो यूनिट हैं वो भी 15 रह जाएं और आपकी डाइट भी का बैलेंस भी ख़राब ना हो। अक्सर देखने में आता है कि पेशेंट क्या करते हैं कि उनको जब लगता है कि हमारी शुगर ठीक है, हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो अनहेल्दी डाइट लेना शुरू कर देते हैं। वो परहेज़ नहीं करते, वो मीठा भी लेना शुरू कर देते हैं, वो खाने की रूटीन में भी इजाफा कर देते हैं। उससे क्या होता है कि शुगर जब बढ़ती है तो फिर शुगर साथ साथ इंसुलिन की मिकदार भी बढ़ती है। इंसुलिन मिकदार जब बढ़ती है तो फिर उसके ज़िमनी असरात आते हैं, इंसुलिन फेलियर के केसेस आते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि आप लोगों ने अपनी डाइट के ज़रिए शुगर को कंट्रोल करनी है। अपना लाइफस्टाइल सेट करें। अगर आप सारा दिन बैठ के काम करते हैं तो आप सुबह मॉर्निंग में टाइम निकालें, आप वॉक करें, और ख़ासकर शाम को सोने से पहले एक हल्की फुल्की वॉक होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि जिन चीज़ों से शुगर फौरी तौर पे बढ़ती है, नशास्ता है, चीनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, बेकरी आइटम्स हैं, आप वो फुली ऑफ कर दें अपनी लाइफ से। आप फल पे आ जाएं, सब्जियों पे आ जाएं, और स्ट्रेस से दूर रहें। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो जिससे आपके ब्लड प्रेशर पे असर हो, जिससे आपको स्ट्रेस आए, और काम का जो बर्डन है उसको भी सर पे सवार ना करें, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। आप कोशिश करें कि आपकी जो जो रूटीन की जिम्मेदारियां हैं उनकी एक प्लानिंग बना लें। उन प्लानिंग को फॉलो करते हुए रोज़ाना के रोज़ाना उनको निपटाएं। ऐसा ना हो कि आप जिम्मेदारी का एहसास ना करें, काम बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बढ़ जाएं, और जब आपके ऊपर एकदम से इतने ज़्यादा काम करने पड़े तो फिर आप स्ट्रेस में आए। स्ट्रेस में आए हुए बंदे की जो शुगर है उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश करें कि जब आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें खुद से कभी भी कमी ना करें, कभी भी इजाफा ना करें। अगर आपकी शुगर कम हो रही है तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें, और अगर ये शुगर बढ़ रही है तो सबसे पहले अपनी जो कैलोरीज ले रहे हैं, आप जो खाना ले रहे हैं, आप उसके ऊपर गौर करें कि क्या वो खाना जो है वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक है, कहीं आप ज़्यादा तो नहीं ले रहे। आपकी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटी है आप उससे अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो फ़ौरन खाना कम करें। मुझे उम्मीद है कि आप अपने जो डाइट को कंट्रोल करके ही उसी मेडिसिन से वापस आप इसको कंट्रोल कर लेंगे।
باقی ہمارا جو چینل ہے وہ انشاءاللہ شوگر سے ریلیٹڈ ایشوز، میڈیسنز، اس کے اثرات، اس کے ضمنی اثرات اور ڈائٹس، اس کے اوپر ہم اویئرنیس چلاتے رہیں گے، آپ کو مختلف ادویات کے بارے میں بھی بتاتے رہیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کے تھرو نہ صرف مستفید ہوں بلکہ آپ کی جو شوگر اور اس کے اثرات ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنے میں ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ بہت شکریہ۔